कई बार लोगों को हमेशा अपने भाग्य को कोसते हुए देखते हैं। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपके मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार करते रहें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक नदी के किनारे दो राज्य थे। दोनों राज्य के राजाओं की आपस में नहीं बनती थी। छोटी छोटी चीजों को लेकर दोनों विवाद किया करते थे। नदी किनारे ही एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उनका बहुत आदर करते थे और उनकी सभी बात मानते थे। एक समय दोनों राजाओं को लगा कि बिना युद्ध के काम नहीं चलने वाला, तो दोनों राजा बारी बारी से महात्मा के पास गए। पहला राजा गया और पूछा कि यदि युद्ध हुआ तो जीत किसकी होगी। महात्मा ने जवाब दिया, यदि युद्ध हुआ तो आपकी जीत निश्चित है। सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने राज्य को वापस लौट गया। दूसरा राजा भी महात्मा के पास पहुंचा और पूछा कि यदि युद्ध हुआ तो जीत किसकी होगी। महात्मा ने जवाब दिया कि युद्ध हुआ तो आपकी हार होगी। राजा बहुत निराश हुआ और दुखी मन से अपने राज्य को वापस लौट गया। राजा को रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि मेरे भाग्य में हार लिखी है, लेकिन मैं अगर आसानी से हार गया तो इतिहास में मेरे और मेरे पूर्वजों के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लोग हमारा उपहास करेंगे। उसने सोचा कि यदि हारूंगा भी तो आसानी से नहीं हारूंगा। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और अपने दल बल के साथ पहले राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पहला राजा भोग विलासिता में खोया हुआ था, क्योंकि वह आश्वस्त था कि जीत उसी की होगी। उसने युद्ध की कोई भी तैयारी शुरू नहीं की थी, इसलिए जीत दूसरे राजा की हुई, क्योंकि दूसरे राजा ने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया था। हम सभी अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। यदि सफलता की फसल काटनी है तो अच्छे कर्म के बीज बोने होंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म से अपने जीवन को महान बनाने की ठान लीजिए। कार्यों को कभी कल पर ना छोड़ें। आलस्य के स्थान पर अपने जीवन में कर्म को महत्व दें। आपका पुरुषार्थ ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऐसी चीजें जो आपको कमजोर बनाती हैं, वो जहर के समान है, उन्हें त्याग दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अविलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।